Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 7, page number 89 from the top of the page, parts of a leaf. अब हम आज पत्ती के बहुत सारे भागों को समझेंगे. The green flat portion of a leaf is called leaf blade or lamina. पत्ती का जो चौड़ा भाग हम लोग देखते हैं उसे हम लोग लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं. जो पत्ती का चपटा और चौड़ा भाग होता है उसे हम लैमिना कहते हैं. The function of lamina surface is to absorb sunlight and carbon dioxide used in the process of photosynthesis. पौधे की पत्तियां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं. और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हरे पौधे की पत्तियों के अंदर सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके ये ग्लूकोज बनाती हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो लैमिना में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है, इसलिए लैमिना का काम सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है. लैमिना हरे रंग की होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है और यह सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है. इसमें स्टोमेटा होते हैं, इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को भी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है. ए शॉर्ट स्टॉक टू विच द लीफ ब्लेड आर लैमिना इज अटैच्ड इज कॉल्ड पेट्यूल एंड ए पेयर ऑफ very small leaves at the base of the petiole is called the stipule. स्टूडेंट्स, ये जो डंठल हैं, इस डंठल को हम कहते हैं, ये जो पतला सा जिससे यह पत्ती अटैच्ड है, इस डंठल को हम कहते हैं पेट्यूल. और लीफ बेस पर ये जो छोटे छोटे पत्तियों जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, इसे हम कहते हैं स्टिप्यूल. द पॉइंट वेयर ए लीफ इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस. और यह भाग जहाँ से पत्ती ब्रांच से अटैच है, इसको हम कहेंगे लीफ बेस. Some plants do not have petiole. कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें पत्तियों में पेट्यूल नहीं होता है, जैसे मेज, व्हीट, राइस एंड बार्ली आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव पेट्यूल. इसमें डंठल नहीं होता पत्ती में. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सेसाइल. इस कारण से इन पौधों को हम लोग कहते हैं सेसाइल. इनमें पत्तियों में डंठल नहीं होता है. देयर आर लाइन्स विच कैन बी सीन ऑन द लीव्स. आप पत्ती के ऊपर बहुत सारी लाइंस देखते हो, छोटी छोटी ये वेन्स होती हैं. दीज लाइंस आर कॉल्ड वेन्स. इन लाइंस को हम वेन्स कहते हैं. दे ब्रांच आउट ऑफ द मेन वेन्स कॉल्ड मिडरिब. ये जो डंठल से लगी हुई मेन वेन जाती है, ये पतली सी बीचों बीच, इसको हम कहते हैं मिडरिब. मिडरिब से ये पतली पतली वेन्स चारों तरफ निकली होती हैं. मिडरिब इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लीव. इस तरीके से जो पत्ती के सेंटर में वेन होती है उसे हम मिडरिब कहते हैं. The veins act as the transporting medium that transfer food, minerals and water. तो जो वाटर और मिनरल जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं वह पत्ती तक इस मिडरिब और वेन्स की ही सहायता से पहुंचती हैं, और पत्तियों में जो भोजन बनता है वह पौधे के हर भागों तक इन्हीं वेन्स और मिडरिब की सहायता से जाता है. वेन्स आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ. और वेन्स जो होती हैं ये पत्ती को सपोर्ट भी प्रदान करती हैं. अगर वेन्स ना रहें तो पत्तियां नीचे गिर जाएंगी. द अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन ए लीफ इज़ कॉल्ड वेनेशन. तो वेन्स के कारण पत्तियों में जो डिज़ाइन बन जाता है, जैसे देखो ये पत्ती में एक डिज़ाइन बन गई है, इस पत्ती में डिज़ाइन है, तो वेन्स के कारण जो डिज़ाइन बन रही है इसको हम कह रहे हैं वेनेशन. या हम ये कहें कि वेन्स का पत्ती के अंदर अरेंजमेंट, इसे हम वेनेशन कहते हैं. द टू टाइप्स ऑफ वेनेशन आर. और ये वेनेशन दो तरह का होता है. पहला है पैरेलल वेनेशन और दूसरा है रेटिकुलेट वेनेशन. पैरेलल वेनेशन क्या है स्टूडेंट्स? जैसे आप केले के पत्ते देख लो, धान के पत्ते देख लो, गेहूं के पौधे में पत्तियां देख लो. इफ़ द वेन्स ऑफ द लीव्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. अब इसमें देखो, इसमें जो वेन्स हैं ये पैरेलल गई हैं एक दूसरे से. ये सभी वेन्स एक दूसरे से पैरेलल हैं लगभग, और इसी को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन. मतलब जब वेन्स पत्तियों के अंदर एक दूसरे से पैरेलल रहती हैं तो इस तरह के वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहते हैं. ग्रास घासों में, बैम्बू बांस की पत्तियों में, बनाना, पाम, शुगर केन एक्सेट्रा आर सम प्लांट्स दैट हैव पैरेलल वेनेशन. इन पौधे की पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स रेटिकुलेट वेनेशन. इफ़ द वेन्स ऑफ ए लीफ फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर अक्रॉस अ लीफ इट इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. अगर वेन्स नेट लाइक, एक जाल जैसी रचना बना रही हैं, एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह के वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. कैबेज,
मस्टर्ड, लेमन, नीम, मैंगो, लीची एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्लांट्स दैट हैव रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीफ। तो इन पौधों की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आप खुद ही अगर आपके घर के आसपास बांस की पत्ती हो या केले की पत्ती हो या घास की पत्ती हो, आप एक उसको में देख करके वेनेशन देख लीजिए और एक आम की पत्ती लेकर के उसमें वेनेशन देखिए। देखिए दोनों के वेनेशन में कैसा डिफरेंस है, एक पैरेलल वेनेशन होता है और एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट यू कैन टेल whether the plant has a tap root or a fibrous root only by looking as its leaves। आप सिर्फ पौधे की पत्तियां देख के बता सकते हैं कि पौधे के अंदर जो रूट है वह टैप रूट होगी कि फाइब्रस रूट होगी। इफ़ ए प्लांट हैज़ नैरो लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन इट हैज़ फाइब्रस रूट। अगर पौधे की पत्ती के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है तो इसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। एंड इफ़ ए प्लांट हैज़ ब्रॉड लीव्स विच रेटिकुलेट विद रेटिकुलेट वेनेशन इट हैज़ टैप रूट। और अगर पौधे की पत्ती चौड़ी है और इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो इसमें टैप रूट सिस्टम होगा। अगले हेडिंग है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स दैट प्लांट हैव। तो 2 तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। फर्स्ट है सिंपल लीव्स और दूसरा है कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स क्या है? ए लीफ दैट हैज़ ए सिंगल लीफ ब्लेड और लैमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ। अगर किसी पत्ती में एक ही लैमिना है, एक ही, तो उसे हम कहते हैं सिंपल लीफ। जैसे मैंगो, जामुन एंड डहेलिया आर सम प्लांट्स दैट हैव सिंपल लीव्स। अब कंपाउंड लीफ में देखते हैं। कंपाउंड लीफ क्या होती है? ए लीफ हुज लीफ ब्लेड आर लैमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ। अगर किसी पौधे की पत्ती के अंदर जो मिडरिब गई होती है, वह मिडरिब तो वही रहती है लेकिन उसकी जो लैमिना होती है वह डिवाइड हो जाती है और लगता है कि एक नहीं कई पत्तियों का समूह है। तो जब एक ही पत्ती कई पत्तियों में डिवाइड हो जाती है, उसका लैमिना कई भागों में बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 90 देख रहे हैं। द स्टॉक ऑफ ए कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड रैकिस। जो स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं रैकिस। कंपाउंड लीफ में नीम, गुलमोहर, टैमरिंड, इमली, छुई मुई एंड रोज आर सम प्लांट्स दैट हैव कंपाउंड लीफ। इन सब में कंपाउंड लीफ होता है। अगला है स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशन और सिंपल फंक्शंस ऑफ लीफ। अब हम लीफ के कुछ इसके फंक्शन भी पढ़ेंगे और कुछ मॉडिफिकेशंस भी पढ़ेंगे। जैसे हमने रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, और अब हम लीव्स के फंक्शन और उसके मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स राइट साइड में देख लेते हैं। फैक्ट फाइल में क्या लिखा हुआ है? द लीव्स ऑफ द जायंट विक्टोरियन वाटर लिली कैन बी मोर दैन 2 मीटर अक्रॉस। तो वाटर लिली, जो जायंट विक्टोरियन वाटर लिली का प्लांट होता है, इसकी पत्तियों में जो लैमिना होता है ये 2 मीटर तक हो सकता है। अबाउट द सेम एरिया एज अ टेबल टेनिस की जो टेबल होती है टेबल टेनिस की, उतना जितना बड़ा इसका लैमिना होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर ए चाइल्ड टू सिट अपॉन व्हाइल फ्लोटिंग ऑन वाटर। और हालांकि ज़्यादा वजन पड़ने पर तो ये पत्ता चला ही जाता है अंदर, लेकिन इस पर कोई हल्की चीज़ अगर आप रख देंगे तो आराम से उस पर पड़ी रहेगी। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन और स्पेशल फंक्शंस ऑफ लीफ में। सम लीव्स आर मॉडिफाइड नेचुरली टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। कुछ पत्तियाँ स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडिफाई भी हो जाती हैं। सच लीव्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स, और ऐसी पत्तियों को हम मॉडिफाइड लीव्स कहते हैं। इसमें फर्स्ट है लीव्स मॉडिफाइड टू प्रोवाइड सपोर्ट। पत्तियाँ जो होती हैं सपोर्ट देने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। इन सम प्लांट्स लीफ इज़ मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल। कुछ पौधों में पत्तियाँ स्प्रिंग की तरह से धागे जैसी संरचनाओं में मॉडिफाई हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीफ टेंड्रिल या स्टेम टेंड्रिल। दीज टेंड्रिल्स कॉइल देमसेल्फ अराउंड ए सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप। ये टेंड्रिल किसी सपोर्ट को चारों तरफ से लपेट लेते हैं और इस तरीके से उसकी सहायता से पौधा ऊपर चढ़ जाता है। जैसे पी, मटर, मशूर, ग्लोरियोसा एक्सेट्रा आर सम प्लांट्स दैट मॉडिफाइड टू प्रोवाइड सपोर्ट। अगला है लीव्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। पत्तियों के अंदर जब भोजन स्टोर हो जाता है तो वो भी एक मॉडिफिकेशन है। देयर आर सम प्लांट्स लाइक ओनियन विच स्टोर फूड इन द लीव्स। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें
भोजन पत्तियों में स्टोर होता है, जैसे ओनियन, प्याज। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स बिकम थिक एंड फ्लेशी, और ऐसे पौधों में पत्तियाँ फ्लेशी मतलब मांसल हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। अगला है स्टूडेंट्स, लीव्स मॉडिफाइड टू गिव प्रोटेक्शन। पत्तियाँ प्रोटेक्शन देने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। देयर आर सम प्लांट्स हुज लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। कुछ पौधों में पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। दीज स्पाइंस प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, और इस तरीके से दूसरे जानवर जो पौधे की पत्तियों को खाते हैं वो अगर खाएंगे तो उनके मुंह में कांटा चुभ जाएगा, इसलिए वो नहीं खाते हैं। कैक्टस, डेट पॉम, पिकली पॉपी एक्सेट्रा आर सम प्लांट्स दैट आर मॉडिफाइड टू गिव प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से ये कुछ पौधे हैं जिनमें पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। अगला है लीव्स मॉडिफाइड टू कंजर्व वाटर। पत्तियाँ पानी बचाने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस, leaves are modified into thorns in order to prevent the loss of water from the leaves. कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से पानी का नुकसान पत्तियों से नहीं होता है, और इस तरीके से वे पौधे पानी को बचा लेते हैं। अगला है लीव्स मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। पत्तियां अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं जिससे वो कीड़ों को आसानी से पकड़ सकें। इन द प्रीवियस क्लासेज यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपने पिछले कुछ कक्षाओं में इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर द प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स। ये ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट कीड़ों को खाते हैं। दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ देयर मॉडिफाइड लीफी स्ट्रक्चर्स। ये पौधे कीड़ों को इसलिए पकड़ पाते हैं क्योंकि इनकी पत्तियों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। इन ए पिचर प्लांट द लीफ ब्लेड इज मॉडिफाइड इनटू ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर विथ ए लिड विच कवर द माउथ ऑफ द पिचर। जैसे पिचर प्लांट जो होता है इसमें लैमिना एक घड़े जैसी संरचना बदल जाती है और उसके ऊपर एक ढक्कन भी लग जाता है। ढक्कन भी लैमिना बना देता है जिससे उसका मुंह बंद हो जाता है। तो जैसे ही कीड़ा उस घड़े के जैसे स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा, पत्ती बंद हो जाती है ऊपर से और कीड़ा उसी के अंदर बंद हो जाता है। दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ हेल्प्स द प्लांट इन ट्रैपिंग द इंसेक्ट। इस तरीके से पत्तियों के इस तरीके की संरचना के कारण वह पौधा इंसेक्ट को पकड़ पाता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ लीफ। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।